नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2022 की संपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी की सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और उन सभी का इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। पटवारी की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो गया है। तो इस नोटिफिकेशन को हम बहुत ही ज़्यादा बारीकी से समझेंगे, जो आपको हर एक चीज़ या हर एक जानकारी इम्पोर्टेंट होगी। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आवेदन करने की तिथि की। तो आवेदन जो तिथि है वह 5 जनवरी 2023 से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि यहाँ पर 19/1/2023 यानी 19 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। जो आपका एग्ज़ाम होगा वह 15 मार्च 2023 से आपका पटवारी का एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएगा। जो आपकी फ़ीस लगेगी वह 500 रुपये रहेगी, किसके लिए, जनरल वालों के लिए, और बाकी 250 रुपये रहेगी। आपके एग्ज़ाम यहाँ पर दिया हुआ है 3 शिफ्टों में आपके एग्ज़ाम यहाँ पर कंप्लीट किए जाएंगे। इसके बाद देखिए, जो जानकारी यहाँ इम्पोर्टेंट रहेगी वह केवल हम आपके लिए बताएं, क्योंकि यह जो नोटिफिकेशन है पूरा 139 पेज का इस नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसके अंतर्गत बहुत सारी लगभग 3500 प्लस वैकेंसी हैं, लेकिन पटवारी की केवल इसमें कम है, बाकी और अलग समूह की कैटेगरी यहाँ पर दी गई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसी निकली हैं। तो जितने भी यहाँ पर समूह दिए हुए हैं सभी की अलग अलग वैकेंसी हैं, और जो यहाँ पर केवल पटवारी है अपन को केवल इससे मतलब है, तो हम केवल पटवारी से संबंधित जानकारी यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो आपका सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। जो पहले जो सिलेबस हुआ करता था वह अब पूरी तरह से यहाँ पर चेंज हो गया है। जो पहले हुआ था अब वैसा नहीं है, अलग से नया सिलेबस इन्होंने जारी कर दिया है। एक सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए, पहले क्या होता था 100 प्रश्न आते थे, 100 नंबर के आते थे, लेकिन अब आपको जो एग्ज़ाम होगा आपका वह 200 अंकों का होगा और 200 प्रश्न आपके रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके 2 पेपर होंगे। पहले पेपर में आपको सामान्य विज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, सामान्य अंग्रेजी आएगा और सामान्य गणित आएगा। यह आपके पहले पेपर में आएंगे। और दूसरा जो आपका पेपर होगा इसमें आपकी रीजनिंग रहेगी, कंप्यूटर रहेगा और जो तर्क शक्ति योग्यता है, और नया जो सब्जेक्ट है आपका सामान्य प्रबंधन। यह आपके देखिए 2 एग्ज़ाम आपके होंगे, 1 और 2। तो यह अलग अलग यहाँ पर आपको सिलेबस भी यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। सभी लगभग आपको कितना 1.5 घंटे का समय रहेगा, तो दोनों मिलाकर 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। और जो जानकारी यहाँ पर रहेगी देखिए, आयु संबंधित यहाँ पर है, तो वो भी हम आपको बहुत ही बारीकी से बताएंगे। आपकी जो आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, और जो आपकी आयु की गणना है वह 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। ठीक है, आयु गणना आपकी 1 जनवरी 2023 से यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से 40 है, और जो आरक्षण रहेगी इनको 5 साल वर्ष की या 5 वर्ष अतिरिक्त यानी 45 वर्ष तक यहाँ पर रहेगी। किसके लिए, तो ओबीसी वालों के लिए, SC ST वालों को 5 साल प्लस यहाँ पर जो आयु है उसका यहाँ पर छूट रहने वाली है। और इसके बाद देखिए, हम और जो आपको इम्पोर्टेंट रहेगा वो यहाँ पर जानेंगे। और देखिए नीचे आइए, यहाँ पर सबसे पहले हम किस पे आरक्षण की बात करें, तो आरक्षण यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति का है 20%, अनुसूचित जनजाति का 20% है, अनुसूचित जाति का है 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग का है यहाँ पर 27%, और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है वह उनके लिए यहाँ पर 10% जो आरक्षण है वह यहाँ पर दिया गया है। आरक्षण से संबंधित जो इसी के मामले में क्या रुकी थी, वैकेंसी रुकी थी, तो यह आप क्लियर हो चुका है, इसलिए वैकेंसी यहाँ पर जारी हो गई है। और भी तो देखिए, आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, बहुत जानकारी आपको रहेगी, तो आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है। लगभग 1.5 से 2 घंटे में आपके यह पूरा बने, इसलिए शॉर्ट जो आपको इम्पोर्टेंट जानकारी है वही केवल इसमें ली गई है। तो हम सबसे पहले अपना मोटिव है कि आप पटवारी चयन परीक्षा 2022 की है, तो पटवारी की परीक्षा से संबंधित जानकारी अपन को केवल चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि पटवारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा के लिए जो निर्देश हैं वह यहाँ पर लागू होंगे, यानी कौन कौन से निर्देश यहाँ पर लागू होंगे वह यहाँ पर देखना है। कि जो भी यहाँ पर देखिए एक एक आपको जो जानकारी वह अच्छे से पूरी तरीके से यहाँ पर आपके लिए पढ़ लेना है। ठीक है,
आप देखिए वेतन यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है, तो पटवारी का जो आपका वेतन रहेगा वह 5,200 से लेकर 20,200 प्लस 2,100 ग्रेड पे आपका रहेगा। लगभग आपकी 25 से 30,000 रुपये आपकी पेमेंट बनेगी मंथली। इसके बाद जो किसी भी जो आपकी योग्यता रहेगी भाई क्या होनी चाहिए, तो आपको किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल करनी होगी, यानी जो आपकी ग्रेजुएशन है वह आप किसी भी विषय से आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कब? जब फॉर्म डरना स्टार्ट हो जाएंगे तब आप उससे पहले आप कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपकी फाइनल ईयर चल रही है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, पटवारी चयन परीक्षा हेतु CPCT स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यद्यपि CPCT परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थियों को CPCT परीक्षा नियुक्त के पश्चात आपको 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी देखिए CPCT आपको 100 या कंपलसरी होना आवश्यक है, लेकिन यदि जो विद्यार्थी का फाइनल सिलेक्शन हो गया है उसका CPCT स्कोर नहीं है तो 3 वर्ष का यहाँ पर आपके लिए 3 वर्ष के अंदर आपको CPCT का एग्ज़ाम क्लियर करना अनिवार्य होगा, नहीं तो आपकी नौकरी जो है वह निरस्त कर दी जाएगी। सीधी भर्ती के पद प्रथम 3 वर्ष के दौरान चयन अभ्यर्थियों का जो वेतन है वह मध्य प्रदेश शासन सामान्य विभाग मंत्रालय के इसके अधीन यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए आरक्षण संबंधी जानकारी यहाँ पर दी गई है, भाई भी आप पढ़ लीजिए यदि आपको ज़रूरी हो या फिर आपको कुछ और जानना हो तो, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वह केवल हम आपको यहाँ पर बताते चल रहे हैं। अब देखिए बाहर के लोग यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन दी है कि भारत का नागरिक हो तथा मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा यहाँ पर देख लीजिए 1 जनवरी 2023 से आपकी जो निर्धारित की जाएगी, लगभग 18 से आपकी कितनी 40 वर्ष होनी चाहिए। और OBC ST SC वालों के लिए 5 साल की यहाँ पर आपकी छूट रहने वाली है। और यहाँ पर आपको सब कुछ जानकारी दी गई है, आयु संबंधित भी दी गई है, और भी जो यहाँ पर स्पष्टीकरण है वह भी पूरा समूह 2 और उप समूह 4 है उससे संपन्न जानकारी यहाँ पर आपकी दी गई है। इसके बाद देखिए हम क्या जानेंगे, हमने सिलेबस जान लिया, आपकी फॉर्म कब भरना है। अब हम जानेंगे कि इसके बारे में आपकी जो वैकेंसी है उनकी पद संख्या के बारे में। तो पटवारी के जो पद हैं यहाँ पर 2736 पद यहाँ पर निकले। 2736 पदों पर आपकी जो वैकेंसी है वह यहाँ पर होने वाली है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर आपको दी गई हैं। युवा जन अनारक्षित के लिए यहाँ पर आपकी है 975, EWS के लिए हैं 223, SC के लिए है आपकी 337, ST के लिए आपकी 586 और OBC के लिए आपकी 615 यहाँ पर पोस्टें हैं। टोटल आपकी जो पोस्टें हैं वह हैं 2736 पोस्टें यहाँ पर आपकी निकली हुई हैं। तो इस पर आपकी भर्ती होने वाली है। और यहाँ पर देखिए फिर आपके अलग अलग ज़िला में यानी हर एक ज़िले के वाइज से अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। कौन से ज़िले में कितनी वैकेंसी हैं वही यहाँ पर दी गई हैं। श्योपुर में केवल 17 पद हैं यहाँ पर अलग अलग। देखिए मुरैना में 7 पद हैं, इसके बाद शिवपुरी में कितने हैं, गुना में, ऐसे करके जो अपने 51 ज़िले हैं पूरे 51 ज़िलों की अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर आपकी दी गई हैं। तो आप जिस भी ज़िले से हो आपको देखना हो तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे देखेंगे तो बहुत समय यहाँ पर अपना लग जाएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वह हमने यहाँ पर डिस्कशन कर ली है, और आपका जो भी प्रश्न हो आप वो हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो यहीं पर होता है वीडियो समाप्त, तब तक के लिए बाय।